आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है, जो पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभान्वित करेगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर नंबर 2 है हमारा, किस बैंक ने पावर सैल्यूट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस बैंक ने पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसका सही जवाब होगा। एक्सिस बैंक ने इंडियन नेवी के साथ एक समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन किया है, जिसे नाम दिया गया है पावर सैल्यूट का, जो सैलरी अकाउंट से संबंधित होगा। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। एक्सिस बैंक ने पावर सैल्यूट की पेशकश की भारतीय नौसेना के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए, और इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है इसमें, आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक्सिस बैंक ने पावर सैल्यूट नाम से भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन कर नवीनीकरण किया है। अब चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। किस संगठन ने चेतावनी दी है कि औसत वैश्विक तापमान 21,000 तक, यानी कि सन 21,000 तक 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, 2 डिग्री सेल्सियस के निशाने को पार कर जाएगा। तो इसकी जो खबर दी है, ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल ने ये जानकारी दी है कि सन 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अभी भी जो कोशिश की जाती है तापमान को कंट्रोल में करने के लिए, जिससे कि समुद्र का स्तर ना बढ़े, बर्फ़ पिघल के समुद्र में अधिक से ज़्यादा ना मिले। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इंटर गवर्नमेंट पोर्टल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने चेतावनी दी है कि औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 2100 तक, है ना, 2100 की तुलना तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब तक, तो हमारा 2100 हो जाएगा, कितना, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। पूछेगा किसने ये चीज़ कही है, आईपीसीसी, है ना, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नाम से इसे जारी किया गया है। अब चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर नंबर 4 है हमारा, जलवायु कार्रवाई में समानता का आकलन करने के लिए भारतीय जलवायु विशेषज्ञों के द्वारा शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है। तो समानता, जलवायु के लिए सभी देश अग्रसर हैं और बड़े से बड़े प्लान जारी कर रहे हैं। उसी तरह से भारत ने भी अपना प्लान जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जलवायु इक्विटी मॉनिटर नाम से भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, जो भारत के विशेषज्ञ हैं उस पर जानकारी देंगे। इसी के साथ इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर नाम का एक ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है, जिसके जो अवधारणा और विकास भारत के जो विशेषज्ञ हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। अब चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर नंबर 5, इसमें है इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसे इजराइल में आयोजित किया गया। और इसी के साथ देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन।
इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। इसमें कुल 84 भारतीय वायुसेना के जो कर्मी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास जिसे ब्लू फ्लैग 2021 का नाम दिया गया। और इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशलिटी है इसमें कि मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रिल ने जो इजराइल का जो ओबड़ा एयरबेस है वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया। और इसमें जो कुल देश हैं जिन्होंने भाग लिया है उनकी संख्या 8 है ना। 8 देशों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के देश शामिल हैं, इजराइल। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर हमारा है आज का नंबर 6। किस संगठन ने विल्सल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है? तो विल्सल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। ये विल्सल ब्लोअर पोर्टल है जिसे भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 में के उत्सव में एक भाग के रूप में भारतीय अक्षय विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा ने एक विल्सल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं। आज का करंट अफेयर नंबर 7 है हमारा। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफ़गानिस्तान ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वहाँ पर अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। तालिबान ने कब्जा किया हुआ है। तालिबान ने देश भर में सभी विदेशी मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक आश्चर्यजनक घोषणा है। आतंकवादी संगठन ने सभी दुकानदारों से लेकर व्यापार मालिकों तक से ये राष्ट्रीय मुद्रा यानी अफ़गानी का उपयोग करने और सभी लेन देन करने का आग्रह किया है। तो ये हमारा, यहाँ से आप चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। आज के करंट अफेयर नंबर 8 है हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को सरकारी व्यवसाय के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी, बंधन बैंक को। ये बंधन बैंक है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इसी के साथ साथ बंधन बैंक के साथ कुछ अन्य बैंक भी हैं जिनकी लिस्ट मैंने पहले ही जारी कर दी है। पिछले वीडियो में इसकी लिस्ट को बता दिया है। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे क्योंकि ये एक आरबीआई से, बैंक से और लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बैंक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ज़रूर आते हैं और कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं और नहीं तो रेपो दर, रिजर्व रेपो दर, ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इसी के साथ चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बंधन बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अब ये बैंक है जो वे भारत का जो जीएसटी है या अन्य जो वैट हैं या अन्य जो टैक्स हैं उन सब का कैलकुलेशन भी करेगी। चलते हैं अब आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। सर्बिया में आयोजित 5वां रूजमा जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? सर्बिया में आयोजित हुआ है और ये 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट था और इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। पी इनियानी ने इस टूर्नामेंट को जीता है। और ये इसमें एक खुशी की बात यह है कि जो ये पी इनियानी है ये भारतीय खिलाड़ी है और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर यानी जीएम, ग्रैंड मास्टर को शॉर्ट में जीएम कह देते हैं, पी इनियान ने सर्बिया में आयोजित ये 5वां है। इसमें भी ध्यान रखना है कौन सा रोजमा जोरा शतरंज टूर्नामेंट था, ये 5वां।
ये जीता है इन्होंने। ठीक है, अब चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसकी गणना यानी कि कैलकुलेशन शुरू करने के लिए जो कौन सा भारतीय राज्य है जो तैयार है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, पंजाब। पंजाब है जो वह जो डॉल्फिन है उनकी कैलकुलेशन करने के लिए तैयार है, यानी कि उनकी गिनती शुरू करने के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, पंजाब सिंधु नदी डॉल्फिन, तो पंजाब सिंधु नदी डॉल्फिन है ये, जिसे प्लेटनिस्टा गैंगेटिका माइनर की जनगणना इसका नाम है पूरा, शुरू करने के लिए पंजाब तैयार है। और ये मीठे पानी की जल डॉल्फिन है और ये व्यास नदी में पाई जाती है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सा राज्य कर रहा है? तो हमारा पंजाब राज्य हो गया। किसकी कैलकुलेशन कर रहा है? डॉल्फिन की। डॉल्फिन का नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका माइनर इसका पूरा नाम है और ये मीठे पानी की में पाई जाने वाली डॉल्फिन है जो भारत की कौन से व्यास नदी में पाई जाएगी, इसकी कैलकुलेशन। अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर नंबर 11 है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किन व्यक्तियों के लिए आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता पुलिस बल के व्यक्तियों के लिए, है ना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए, यानी कि जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री और मिलिट्री है उनके लिए आयुष्मान CPF स्वास्थ्य कार्ड जारी किया है। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत, है ना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। इसी के साथ चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि ये फिकी की फुल फॉर्म हो गई, इसे याद रखा जा सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन, फिर आगे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना, कि जो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अरुण चावला। अरुण चावला जी को फिक्की के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले ये इसके जो उप महानिदेशक थे, है ना। अब चलते हैं अगले इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इंडस्ट्री चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की ने कहा है कि अरुण चावला को उनके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर नंबर 13 है हमारा, स्ट्राइव, है ना। स्ट्राइव विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं हैं जिसमें केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा ये विश्व बैंक द्वारा जो पोषित परियोजनाएं हैं स्ट्राइव नाम से, इसे कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, यानी कि स्ट्राइव की जो फुल फॉर्म है वो है स्किल स्ट्रेंथिंग एंड इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, है ना। विश्व बैंक द्वारा पोषित ये परियोजनाएं हैं जिन्हें 2016 में जो कुल लागत के अनुमोदित किया गया था और विकास मंत्रालय द्वारा 22,000, है ना, करोड़ का जो कार्यान्वयन है वो किया जाना है। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 22,200 करोड़ का जो लाभ है वो क्रियान्वयन किया जाना है। इसी के साथ चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। ये है हमारा करंट अफेयर नंबर 14,
दूसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? दूसरा, बिल्कुल ये दूसरा है और जनजातीय नृत्य महोत्सव है। पूछा गया है कि किस राज्य में मनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये दूसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ने पर्यटन विकास योजना के एक भाग के रूप में रायपुरा में, है ना, रायपुरा में यानी राजधानी में, साइंस कॉलेज मैदान में ये 28 से 30 अक्टूबर तक के लिए यानी 3 दिवसीय ये दूसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 मनाया। और इसका जो उद्घाटन है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों के जो सीएम हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। नंबर 15, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ी, सवाल पूछा गया कि कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 खिलाड़ी। 12 खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। इसी के साथ क्वेश्चन बन जाता है कि अर्जुन पुरस्कार से कितने सम्मानित हैं? तो ये मैंने पिछले करंट अफेयर यानी जो पिछले दिन की जो करंट अफेयर थी आप उसमें देखेंगे। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि कितने खिलाड़ी विजेता हैं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और था, जो गुरु द्रोणाचार्य जी से जो रत्न गुरु द्रोणाचार्य वाला जो पुरस्कार है वो कितने जो कोच हैं उन्हें दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और इन्हें कौन प्रदान कर रहा है, कौन, अभी भी रहता तारीख है, आपको तारीख पता होना चाहिए क्योंकि ये भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं वो पुरस्कारित करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में 22 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है और जिसमें जो भारत के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आए थे खिलाड़ी, हाँ बिल्कुल वे भी शामिल हैं। अब आता है हमारा अगला करंट अफेयर नंबर 16, एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, अजीज प्रेमजी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी और ये विप्रो कंपनी है, उसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं अजीज प्रेम जी, है ना। जो एडगिव हुरून इंडिया परोपकारी लिस्ट है, यहाँ से समझा जा सकता है परोपकारी लिस्ट 2021 है, उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। और दूसरे स्थान पर HCL के जो संस्थापक हैं वे हैं, और तीसरे स्थान पर रिलायंस कंपनी के संस्थापक हैं यानी कि जो मुकेश अंबानी जी हैं वे हैं। आप चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा आयोजित होने वाले है ना अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के किस राज्य को आमंत्रित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य को खाद्य और कृषि संगठन है जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें केरल राज्य को आमंत्रित किया गया है बीज सम्मेलन में। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। एक महत्वपूर्ण विकास में तेलंगाना को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। तो तेलंगाना राज्य को आमंत्रित किया गया है। और चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। नंबर 18, किस संगठन ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास डिस्ट्रॉयड यार्ड 12704 विशाखापत्तनम का पहला जहाज़ दिया गया है ना, का पहला जहाज़ दिया गया है? तो ये मझगांव डाक शिपयार्ड है। इस संगठन ने भारतीय नौसेना को एक प्रोजेक्ट 15B क्लास नाम से
पहला जहाज़ है तो विशाखापट्टनम पर वहाँ पर दिया गया है, तो इसे याद रखा जा सकता है। मझगांव डक्स शिप बिल्डर्स हैं, उन्होंने इसे बनाया है और इंडियन नेवी को दिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15 क्लास डिस्ट्रॉयर यार्ड, है ना, 12704 विशाखापट्टनम को पहला जहाज दिया है। चलते हैं आज की अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। किस संगठन ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, इरेडा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, तो अब तक आपको पता लग गया होगा कि इसका जवाब क्या है। और चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। भारतीय अक्षय ऊर्जा, ये इरेडा की फुल फॉर्म है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में व्हिसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। अब चलते हैं, ये आज के करंट अफेयर हमारे यहाँ सेलेक्टिव करंट अफेयर पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और भी इसके साथ करंट अफेयर के साथ क्वेश्चन जुड़े होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी समय अगले करंट अफेयर के साथ। जय हिंद दोस्तों।